चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और आपने देखा ही होगा ऐसी चुनावी रैलियों में अलग अलग नेता अलग अलग विवादित बयान देते ही रहते हैं। ऐसा ही 2019 की कोलार कर्नाटक की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने भी विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, संसद एवं विधानसभा के सदस्यों की निर्योग्यता। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं लॉ मंथन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए उन आधारों के बारे में जानते हैं। The Representation of Peoples Act 1951 and Article 102 and 191 of the Indian Constitution lays down various grounds on which an MP or MLA is disqualified. लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और अनुच्छेद 102 एवं 191 भारत का संविधान वो सारे आधारों के बारे में बताते हैं जिन आधारों पर किसी भी MP या MLA को निर्योगित किया जा सकता है। First, if an MP or MLA holds any office of profit under the government of India or state other than office declared by parliament or state legislature, अगर कोई भी ऐसा MP या MLA किसी अन्य लाभ के पद को धारण करता है तो उसे इन आधारों पर निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। ऐसा ही 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के MLA कैलाश गहलोत को 3 साल तक दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन के तौर पर अन्य लाभ का पद धारण करने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया था। दूसरा, इफ ही डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर किसी न्यायालय के द्वारा विकृचित घोषित कर दिया गया हो। थर्ड, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर ऐसा MP या MLA निष्मुक्त दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। फोर्थ, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, या तो वो भारत का नागरिक न रह गया हो या तो उसने स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो। फिफ्थ, if he is so disqualified by or under any law made by parliament, या संसद के द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के तहत वो इस प्रकार डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था वही लॉ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। Section 8 Clause 3 of the Representation of Peoples Act 1951 disqualifies an MP or MLA on the ground of conviction for any crime sentenced to jail for 2 years or more। अगर कोई भी MP या MLA 2 साल या उससे ज़्यादा के कारावास से दंडित किया जाता है तो इस आधार पर धारा 8 सह धारा 3 लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन जेल टर्म खत्म होने से 6 सालों तक कंटिन्यू रहता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, राहुल गांधी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आइए जानते हैं उन्हें किन आधारों पर डिस्क्वालीफाई किया गया था। The criminal defamation case was filed against Rahul Gandhi in 2019 by Purnesh Ishwarbhai Modi, a former minister in the Gujarat government and recent BJP MLA. The case was in response to Gandhi's statement during an election rally in Kolar, Karnataka on April 13, 2019, where he referred Nirav Modi, Lalit Modi and PM Narendra Modi as thieves. He stated that how all thieves have Modis as the common surname remark. He was convicted on 24th March 2023 by Gujarat court. His sentence with imprisonment of 2 years on the accusation of defaming PM Narendra Modi's surname. But in August 2023, the Supreme Court of India stayed his conviction on the ground of maximum imprisonment in the crime. Section 499 and 500 Indian Penal Code 1860 provides punishment for defamation. Its maximum imprisonment is 2 years or fine or with both. मोदी सरनेम डिफेमेशन केस में गुजरात कोर्ट ने भी राहुल गांधी को 2 साल की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दी है और उन्होंने इसका कारण बताया है कि राहुल गांधी एक पब्लिक फेस है और उनके किसी भी बयान का, किसी भी बात का पब्लिक एट लार्ज पर इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए उन्होंने मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दी।
इसी बात पर अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया, ये कहते हुए कि सिर्फ अगर किसी ने किसी व्यक्ति के सरनेम को अगर डिफेम किया है, वो भी इन जनरल पिन पॉइंट करके नहीं किया है, इन जनरल अगर किया है, तो उस ग्राउंड पर आपको मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। इट्स ऑल बिकॉज कि ये कंप्लेंट ना तो नरेंद्र मोदी ने फाइल की थी, ना ही ललित मोदी ने फाइल की थी, ना ही नीरव मोदी ने फाइल की थी। मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ, ये ऐसे व्यक्ति ने फाइल की थी। हाँ, उनका सरनेम मोदी है, लेकिन उनको पिन पॉइंट नहीं किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे स्टे के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को अब रिस्टोर कर दिया गया है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। इसी तरीके की लीगल अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए लॉ मंथन। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।